श्री श्री गुरु गौरांग अवजयता श्री श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विरचित माधुर्य कादंबिनी द्वितीय अमृत वृष्टि। इस माधुर्य कादंबिनी ग्रंथ में द्वैत और अद्वैत सिद्धांत के विषय को लेकर वाद विवाद का अवकाश नहीं है। यदि कोई व्यक्ति उन सिद्धांतों को जानना चाहते हैं तो ऐश्वर्य कादंबिनी ग्रंथ में देख सकते हैं। ज्ञान कर्मादि से अमिश्रित इंद्रिय रूप क्षेत्र में आविर्भूत होने वाली शुद्ध भक्ति एक कल्पलता के समान है। उस भक्ति कल्पलता का कोई भाग्यवान मनुष्य ही आश्रय लेता है। वह सौभाग्यवान जीव मधुकर भ्रमर की भांति व्रत धारण कर केवल मकरंद रस का पान करता है, उसके अतिरिक्त कुछ भी ग्रहण नहीं करता। उसी प्रकार जिन्होंने केवल भक्ति रस का पान करने के लिए भगवत सेवा के अतिरिक्त समस्त प्रकार के फलों के त्याग का व्रत धारण कर रखा है, वे ही इस भक्तिलता का आश्रय ग्रहण करते हैं। इस भक्तिलता का मूल प्राण है निरंतर स्वाभिष्ट श्री भगवान की आनुकूल्यमयी सेवा संपादन करना। यह अपने स्पर्श से पारसमणि की भांति इंद्रिय वृत्ति के प्राकृत स्वरूप लौहपन को क्रमशः दूर कर चिन्मयत्व रूप परम विशुद्ध सुवर्ण रूपता प्राप्त करा देती है। फिर अंकुर रूप से प्रस्फुटित होकर साधन भक्ति नामक दो पत्तियों को पैदा करती है। उनमें से एक का नाम क्लेशग्नि और दूसरी का नाम शुभदा है। उन दोनों पत्तियों का भीतरी भाग लोभ प्रवर्तक लक्षण रूप स्निग्धता से शोभित है। श्री भगवान ने कहा है, जिनका मैं प्रिय आत्मा और पुत्र हूं, इन शास्त्र वचनों के अनुसार शुद्ध संबंध की स्निग्धता से वह उत्कर्ष युक्त है। उस उत्कृष्ट भाग पर राग नामक राजा का अधिकार है। उन दोनों पत्तियों का बाहरी भाग इसलिए हे परीक्षित सर्वात्मा भगवान की उपासना करनी चाहिए इत्यादि शास्त्र प्रवर्तक लक्षणों से युक्त होने के कारण कुछ रूखा होता है, और उनके बाहरी भाग में इसलिए सर्वदा निर्भय रहने के इच्छुक व्यक्ति सर्वात्मा हरि की उपासना करेंगे। इस श्लोक में प्रकाशित शास्त्र प्रवर्तक लक्षण हेतु कुछ कर्कश अथवा रूखा अर्थात प्रियतादि शुद्ध संबंध रहित होने से कुछ रूखा अर्थात अपकर्ष युक्त होता है। इस भाग पर वैध नामक एक दूसरे राजा का अधिकार है, परंतु क्लेश को दूर करने में तथा शुभ गुण प्रदान करने में प्रायः दोनों में कोई भेद नहीं है। पांच प्रकार के क्लेश, चार प्रकार के पाप तथा भक्तों में विराजमान शुभ गुण। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांच प्रकार के क्लेश हैं। प्रारब्ध, अप्रारब्ध, रूढ़ और बीज, ये चार प्रकार के पाप भी क्लेश के अंतर्गत ही हैं। यहां शुभ कहने से दुखजनक विषयों के प्रति वितृष्णा, भगवत विषय में सतृष्णता, आनुकूल्य, कृपा, क्षमा, सत्य, सारल्य, साम्य, धैर्य, गांभीर्य, मानदत्व, अमानित्व और सर्व सौभाग्य आदि गुणों को शुभ कहते हैं। शास्त्र में भी देखा जाता है, देवगण समस्त गुणों के साथ भगवत भक्तों के हृदय में स्थित रहते हैं। इसलिए भक्तों में ये सब प्रकार के गुण विराजमान रहते हैं।
अविद्या, अनित्य वस्तुओं को नित्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना, दुख को सुख समझना तथा अनात्म वस्तुओं में आत्मबुद्धि होना, इसे अविद्या कहते हैं। अर्थात देह, गे, स्त्री, पुत्र, विषय, वैभव आदि नश्वर वस्तुओं को नित्य समझना, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मल, मूत्र आदि से परिपूर्ण इस अपवित्र शरीर में पवित्रता या उसके प्रति भोग बुद्धि होना, इन क्षुद्र विषय सुखों के परिणाम स्वरूप भयावह जन्म मरण आदि या नरक आदि दुख होते हैं, इस विषय सुख या घनीभूत दुख में सुख बुद्धि रखना, देह, दैहिक आदि अनात्म वस्तुओं में आत्मबुद्धि रखना, ये सब अविद्या के कार्य हैं। अस्मिता, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की एकात्मकता का ज्ञान अस्मिता कहलाता है। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की एकात्मता का ज्ञान अस्मिता कहलाता है। अर्थात मैं और मेरा इस प्रकार का जो अभिमान या मोह होता है उसे अस्मिता कहते हैं। राग, सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति के उपायों की कामना को राग कहते हैं, अथवा अभिलषित वस्तु को पाकर भी पुनः अधिक पाने की कामना को राग कहते हैं। द्वेष, सुख या दुख के कारण के प्रति विरक्ति का नाम द्वेष है। अभिनिवेश, अनुकूल विषयों को प्राप्त करने के आधार स्वरूप शरीर में आसक्त होना और मृत्यु से भयभीत होने का नाम अभिनिवेश है। पुनः प्रारब्ध, अप्रारब्ध, रूढ़ तथा बीज, ये चार प्रकार के पाप भी क्लेश के अंतर्गत हैं। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। प्रारब्ध पाप, पूर्व जन्म में किए गए संचित पापों में से कुछ पाप जिनका फल दुख भोग इस वर्तमान शरीर में भुगतना आरंभ हो गया है, अथवा पूर्व जन्मकृत जिन पापों का फल वर्तमान जन्म में भोगना है, उन्हें प्रारब्ध पाप कहते हैं। अप्रारब्ध पाप, अनेक जन्मों में किए हुए पाप जो संचित रूप में सुरक्षित हैं, जिनका फल अभी तक भुगतना आरंभ नहीं हुआ है, अथवा जो अनभिव्यक्त रूप में जमा है, उन्हें अप्रारब्ध पाप कहते हैं। रूढ़ पाप, इन्हें कूट या सूक्ष्म पाप भी कहा जाता है। जो पाप बीज का रूप धारण कर आगे वाले समय में फूटेंगे और अपना फल लाएंगे, उन्हें रूढ़ पाप कहते हैं। अप्रारब्ध फल की समष्टि रूप में ये अवस्थित रहते हैं। बीज पाप, ये वासनामय पाप हैं, वासना के रूप में रहते हैं और प्रारब्ध की पृष्ठभूमि है। वासना के आकार में चित्त में ये गुप्त रूप से रहते हैं और यथा समय में भगवान की इच्छा से ये प्रारब्ध होकर अपने फलों का भोग करते हैं। इनके संबंध में कुछ विचारणीय है। परतत्व से बहिर्मुख जीव में रहने वाली अविद्या से वासना की सृष्टि होती है। उन वासनाओं को भोगने के लिए देव, मनुष्य, तिर्यक आदि देहों को धारण करना पड़ता है। यह अनादिकाल से चल रहा है। इन योनियों में मनुष्य देह ही जीवों के लिए कर्ममय देह है। इसके अतिरिक्त देव, तिर्यक आदि देह भोगमय देह हैं। उनमें प्रचुर भोग रहने के कारण जो वासना उदित होती है वह भोग के अनुकूल होती है और प्रारब्ध के साथ ही उनका भोग हो जाता है। वही वासना चित्त में उदित होने पर भी बीज के रूप में संचित नहीं होती। एकमात्र मनुष्य देह ही नए कर्म बीज संचय के लिए योग्य देह है। विचार करने से यह समझा जा सकता है कि मनुष्य भोग करने की अपेक्षा वासना कामना करने में ही अधिक कुशल होते हैं। तात्पर्य यह है कि अविद्या, अस्मिता, पांचों प्रकार के क्लेश और प्रारब्धादि चारों प्रकार के पापों से उत्पन्न हुए समस्त क्लेश साधन भक्ति के द्वारा, चाहे वह वैधि भक्ति हो या रागानुगा भक्ति हो, विनष्ट हो जाते हैं। इसलिए साधन भक्ति को क्लेशग्नि कहा गया है।
साधन भक्ति के फलस्वरूप अविद्या, क्लेश, प्रारब्धादि पाप समूह विनष्ट होने पर भक्तों के देह में निखिल सद्गुण उदय हुआ करते हैं। इसलिए भक्ति को शुभदा कहा गया है। सर्व महागुणगण वैष्णव शरीरे कृष्ण भक्ते कृष्णेर गुण सकली संचारे। कृष्ण पाद पद्म गंध जैन जन पाए, ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नहीं भाए। अशुभ निवृत्ति या शुभ प्राप्ति। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, भक्ति, परमेश्वर की अनुभूति और भगवत भिन्न अन्य पदार्थों से विरक्ति, ये तीनों ही एक ही समय में उदित हुआ करती है। इस कथन से यह समझा जा सकता है कि पहले भक्ति कल्पलता की क्लेशग्नि तथा शुभदा नामक जिन दो पत्तियों की उत्पत्ति की बात कही गई है, उन दोनों की एक ही समय में उत्पत्ति होती है। फिर भी अल्प या अधिक परिमाण में पैदा होने का तारतम्य रहने से अशुभों की निवृत्ति तथा शुभों की प्राप्ति में भी तारतम्य रहता है, किंतु अशुभ निवृत्ति या शुभ प्राप्ति का एक निर्दिष्ट क्रम है। वह क्रम अत्यंत सूक्ष्म है और सहज ही लक्ष्य नहीं किया जा सकता। फिर भी उनका कार्य दृष्टिगत होने के कारण एवं लक्षणों द्वारा सुधीजन उस तारतम्य को या स्थिति को स्थिर कर लेते हैं। श्रद्धा का उदय। भक्ति के अधिकारियों में सर्वप्रथम श्रद्धा का उदय हुआ करता है। यह श्रद्धा भक्ति शास्त्रों में वर्णित विषय में दृढ़ विश्वासमयी होती है। भक्ति शास्त्रों में कहे गए साधनों के अनुष्ठान में विशेष रूप से यत्नशील होकर तदनुसार कार्य करने की जो आदर सहित इच्छा है, उसे भी श्रद्धा कहा जाता है। पुनः दो प्रकार की श्रद्धा ही दो प्रकार की होती है। पुनः दोनों प्रकार की श्रद्धा ही दो प्रकार की होती है, एक स्वाभाविकी और दूसरी जो दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार जबरदस्ती पैदा की जाती है। श्रद्धा के उत्पन्न होने पर साधु संग प्राप्त होता है। तत्पश्चात भगवान के परम प्रिय भक्त श्री गुरु का श्री चरणाश्रय ग्रहण और उनसे दीक्षा, शिक्षा और भजन शिक्षा प्राप्त की जाती है और सदाचार आदि शिक्षा के द्वारा सजातीयाशय स्निग्ध एवं भक्ति पथ में अभिज्ञ साधुओं का संग रूप सौभाग्य उदय हुआ करता है। भजन क्रिया। इसके पश्चात भजन क्रिया का वर्णन कर रहे हैं। भजन क्रिया दो प्रकार की होती है, अनिष्ठिता और निष्ठिता। पहले अनिष्ठिता भजन क्रिया को बतला रहे हैं। अनिष्ठिता भजन क्रिया क्रमशः उत्साहमयी, घन तरला, व्यूढ़ विकल्पा, विषय संगरा, नियमाक्षमा और तरंग रंगणी 6 प्रकार की होती है। ये अपने आधार स्वरूप भक्त में अपने अपने लक्षणों को प्रकाशित करती है। उत्साहमयी भजन क्रिया। पहले उत्साहमयी दशा का वर्णन कर रहे हैं। छात्र जब सर्वप्रथम शास्त्र अध्ययन आरंभ करता है तो वह मन ही मन में ऐसे मानने लगता है कि मुझमें समस्त लोगों के द्वारा प्रशंसनीय पांडित्य उत्पन्न हो गया है। ऐसा मान लेने से साधक के हृदय में एक सामयिक उद्यम या उत्साह उत्पन्न होकर मानो आरंभ किए हुए अध्ययन के विषय में उसमें अत्यंत अभिनिवेश का संचार हो जाता है। उसी प्रकार भक्ति मार्ग में प्रवेश करने मात्र से भक्ति में उत्साहमयी चेष्टाएं देखी जाती है। इसलिए इस अवस्था को उत्साहमयी भजन क्रिया कहा जाता है। घन तरला। तदंतर घन तरला की दशा का वर्णन कर रहे हैं। जैसे नवीन छात्र का शास्त्र अभ्यास या अध्ययन कभी गाढ़ा और कभी उस पाठ में प्रवेश न होने के कारण
या पढ़ने में रस न आने के कारण अध्ययन के उद्यम में शिथिलता आ जाती है, उसी प्रकार भक्ति अंग के सम्यक निर्वाह होने पर भक्त की भजन क्रिया में गाढ़ता दिखती है, और कभी उसका निर्वाह न होने पर भजन क्रिया में शिथिलता आ जाती है। इसलिए इस अवस्था को घन तरला कहा जाता है। व्यूढ़ विकल्पा के अंतर्गत वर्णित वैराग्य से उत्पन्न भक्ति नहीं, बल्कि भक्ति से उत्पन्न वैराग्य ही शुद्ध है। तदंतर व्यूढ़ विकल्पा अनिश्चिता भक्ति की बात बतलाई जा रही है। क्या मैं परिवार के साथ पुत्र कलत्रादि को वैष्णव बनाकर भगवान की सेवा में नियुक्त करके घर में ही रहकर सुखपूर्वक भगवान का भजन करूं, या पुत्र कलत्रादि सबका त्याग कर विक्षेप रहित होकर ध्येय स्थान वृंदावन में वास कर श्रवण कीर्तनादि नवधा भक्ति के अंगों का अनुष्ठान कर कृतार्थ हों? यदि संसार त्याग करना भी है तो विषय भोग कर इन विषयों के कष्टदायकत्व को भली भांति अनुभव कर अंतिम दशा में ही इसका त्याग करूं, या इसी क्षण त्याग करना समुचित है? पुनः किंतु शास्त्रों में ऐसा देखा जाता है कि अपनी स्त्री को तृणों से ढके हुए कुएं की तरह मृत्यु रूप में जानना चाहिए। इस दृष्टि से गृहस्थाश्रम को विश्वास योग्य न जानकर सहज में न त्यागे जाने वाले स्त्री पुत्रों को त्याग देना चाहिए। पुनः यह भी इसी श्लोक में कहा गया है कि युवावस्था में ही संसार का मलवत त्याग कर दिया जाए, इसलिए शीघ्र ही संसार त्याग करना ही उचित है। किंतु दूसरे विचार से पुत्र परिवार आदि संसार का शीघ्र ही त्याग करना उचित नहीं है, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों ही वृद्ध हैं, तथा इस शास्त्रोक्ति से जो अतृप्त अवस्था में संसार त्याग कर उसी की चिंता करते करते मरते हैं, वे अत्यंत भयंकर अंधकारमय लोक में गमन करते हैं। इस भागवत कथित वचन के द्वारा संसार त्याग का मेरा संकल्प अभी दृढ़ नहीं हुआ है। श्री भगवान के इस वचन से भजनकारी का संसार त्याग करने का संकल्प कमजोर पड़ जाता है और विचार करता है, अब तो किसी तरह जीवन धारण करना चाहिए, फिर उचित समय पर वन में जाकर आठों प्रहर भगवान का भजन करूंगा। शास्त्रों के इन वचनों पर भी विचार करता है। भक्ति पथ में न तो ज्ञान कल्याणकारी है और न वैराग्य। इस वचन से यह सोचता है कि भक्ति की उत्पत्ति में वैराग्य भी एक दोष है। भक्ति के उदित हो जाने पर फिर वैराग्य को दोष न समझकर भक्ति का एक अनुभाव लक्षण माना जा सकता है, जो भक्ति के अधीन या अनुकूल हुआ करता है। वह सन्यासी जिस आश्रम में गया, उस आश्रम को उसने अन्न से परिपूर्ण पाया। इस सुप्रसिद्ध न्याय से वह नवीन साधक कभी तो वैराग्य या संन्यास ग्रहण का संकल्प करता है। शास्त्र यह भी कहता है, जब तक भगवत अनुराग अर्थात भक्ति का उदय नहीं होता, तभी तक गृह कारागृह के समान बंधन है। इस शास्त्रीय कथनानुसार गृहस्थाश्रम में ही रहने का निश्चय करता है। पुनः गृहस्थाश्रम में रहकर क्या मैं कीर्तन करूं, श्रवण करूं अथवा सेवा करूं, या राजा अम्बरीश की भांति भक्ति के अनेक अंगों का आचरण करूं? इस प्रकार विविध संकल्प और विकल्प भजनकारी के मन में जिस अवस्था में उदित होते हैं, उसे व्यूढ़ विकल्पा भजन क्रिया कहते हैं। विषय संग्रह। अनंतर विषय संग्रह का वर्णन किया जा रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिनका चित्त विषय भोग में लिप्त हो रहा है, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होना अति कठिन और दूर की वस्तु है। जो वस्तु पश्चिम दिशा में रखी हुई है, क्या उसे पूर्व में जाने वाला व्यक्ति प्राप्त कर सकता है? अर्थात पूर्वगामी व्यक्ति को कभी भी पश्चिम में रखी हुई वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। इस शास्त्र वचन को देखकर भजनकारी भक्त सोचता है, ये सब विषय भोग मुझे बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं और मेरी भजन शक्ति को शिथिल कर रहे हैं। इसलिए मैं समस्त विषयों को त्याग कर हरिनाम का आश्रय ग्रहण करूंगा। ऐसा सोचने पर भी, विषयों का त्याग करने पर भी बरबस उनका भोग हो जाता है। जैसे कहा गया है
कि परित्याग करने पर भी असमर्थ होकर वह अनेक कामनाओं का घृणा के साथ भोग करता है। श्री भगवान के कथित इस शास्त्र वचन को उदाहरण मानकर वह उन विषयों के साथ जिनको पहले वह भोगता रहा है संघर्ष अर्थात युद्ध करता रहता है। कभी तो वह विषयों पर विजय पा लेता है और कभी स्वयं उनसे पराजित हो जाता है। विषयों के साथ युद्ध होने के कारण भजन क्रिया की इस अवस्था को विषय संग्रह कहते हैं। नियमाक्षमा, इसके पश्चात नियमाक्षमा दशा का वर्णन कर रहे हैं। इस दशा में साधक इस प्रकार संकल्प करता है, आज से मैं इस परिमाण में नाम ग्रहण करूंगा, भगवान और उनके परिकरों का या लीलास्थलियों और वैष्णवों के लिए इस संख्या में साष्टांग प्रणाम करूंगा। इस प्रकार भगवान की और भक्तों की सेवा करूंगा। जिनका भागवत संबंध नहीं है ऐसे वचन का उच्चारण नहीं करूंगा। जो लोग ग्राम्य वार्ता करते हैं उनका संग सब प्रकार से परित्याग करूंगा। इस प्रकार प्रतिदिन पुनः पुनः इस प्रकार नियम का संकल्प करके भी यथा समय में नियम प्रतिपालन में असमर्थ हो जाता है। इसलिए साधक की इस अवस्था को नियमाक्षमा कहा गया है। विषय संग्रह और नियमाक्षमा में भेद यह है कि विषय संग्रह की दशा में विषयों को त्यागने में समर्थ नहीं होता है और नियमाक्षमा में भक्ति के उत्कर्ष साधन करने की क्षमता नहीं होती, अर्थात सामर्थ्य नहीं रहता। तरंग रंगिणी, इसके पश्चात तरंग रंगिणी दशा का वर्णन कर रहे हैं। भक्ति का यह स्वभाव है कि जिसमें भक्ति उदित होती है उसके प्रति सब लोगों की स्वाभाविक अनुरक्ति हो जाती है और लोगों के अनुराग के फलस्वरूप उसे अनेक संपद की भी प्राप्ति होती है। प्राचीन मनीषियों का यह कथन है, भक्ति से उत्पन्न या प्राप्त होने वाली लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि विभूतियां भक्ति कल्पलता की उपशाखाएं हैं। इन उपशाखाओं को यहां भक्ति महासागर की तरंगों के रूप में वर्णन किया गया है। भजन क्रिया की इस अवस्था में साधक अपनी भजन क्रिया को इन तरंगों में अनेक प्रकार से रंग क्रीड़ा करते हुए देखता है। अतः इस अवस्था को तरंग रंगिणी कहा गया है। श्रीमन महाप्रभु ने श्री रूप शिक्षा में कहा है, किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा, भुक्ति मुक्ति वांछा जत असंख्य तार लेखा, निषिद्धाचार कुटीनाटी जीव हिंसन, लाभ पूजा प्रतिष्ठादि जत उपशाखा गण, सेक जल पाइया उपशाखा बाढ़ी जाए, स्तब्ध हइया मूल शाखा बाढ़ीते ना पाए, प्रथमे ही उपशाखार करय छेदन, तबे मूल शाखा बढ़ी जाए वृंदावन। अर्थात साधक लाभ पूजा प्रतिष्ठा से आनंद प्राप्त करता है। यह एक भक्ति विरोधी प्रबल अनर्थ है। साधक की इस दशा का नाम तरंग रंगिणी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी की जय।